हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। विगत क्लास में हम लोग पाठ 6 अमूल्य उपहार के बारे में पढ़े थे। उस पर आधारित प्रश्न अभ्यास भी हम लोग देखे थे। आज हम लोग एक पाठ 7 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है चेतक। यह कविता है और यह ओजपूर्ण गुणों से जो है परिपूर्ण है। चेतक महाराणा प्रताप का कुशल घोड़ा था, चतुर भी था और ताकतवर भी था। उसी चेतक के बारे में इस कविता में जो है लिखा गया है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने इस चेतक घोड़े पर सवार होकर मैदान मार ली थी। उसी चेतक के बारे में इसमें दिया गया है कि किस तरह से चेतक युद्ध भूमि में अपना कौशल दिखलाता था, किस तरह से महाराणा प्रताप की पुतली घूमती नहीं थी तब तक चेतक जो है घूम जाता था। दुश्मनों पर यह जो है वज्र के रूप में प्रहार करता था। वह एक सेकंड के लिए भी रुकता नहीं था। जिधर भी चेतक जाता उधर हाहाकार मच जाता था और महाराणा प्रताप अपना जो है काम करते रहते थे, लड़ाई करते रहते थे और चेतक उन्हें जो है उसमें सहयोग करता था। तो उसी के बारे में ये कविता चेतक लिखा गया है कि किस तरह से चेतक अपना कौशल रणभूमि में दिखलाया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उसी से संबंधित यह कविता है और इस कविता को हम लोग देखें कैसे जो है चेतक अपना कर्तव्य दिखाता है। पहला है रणनीति चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पर गया हवा का पाला था। रणनीति चौकड़ी भर भर कर चेतक युद्ध के मैदान में वह जो है चौकड़ी भरकर चारों तरफ वह जो है घूमते रहता था और ऐसा लगता था कि यह जो है घोड़ा अनोखा घोड़ा है। लोग देखते ही समझ जाते थे कि यह दूसरा कोई घोड़ा नहीं, यह चेतक का ही कमाल है। ऐसा चलते थे। महाराणा प्रताप लगता था वे हवा से बात कर रहे हों। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोरा था। वह दौड़ रहा हरी मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। वह हमेशा अपनी चंचलता के कारण, अपने जो है अस्थिरता के कारण वह हमेशा क्या होता था कि वह चलते ही रहता था, दौड़ता ही रहता था। कभी भी उन्हें राणा प्रताप के कोरे का सामना नहीं करना पड़ा। हमेशा जब देखो तो वे हरि के मस्तक तक वह जो है छलांग लगा देता था। ऐसा लगता था कि मानो वह आसमान से बात कर रहा हो। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। हवा अब देखिए बाघ, इसमें बाघ शब्द का अर्थ है लगाम की रस्सी। तो जब तक महाराणा प्रताप उसके लगाम को जो है हिलाते ही नहीं थे, हिलाने से
पहले ही वह जो है क्या होता था कि सवार लेकर उड़ जाता था और आसमान से जो है बातें करने लगता था। उसके बाद कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया हुआ ढालों में, सर पर टोरा कर वालों में। माने वह इस तरह से युद्ध भूमि में अपना कौशल दिखलाता था कि शत्रु भी उसे देखकर दहल जाते थे और वह निर्भीक होकर पूरे रण क्षेत्र में अपना कौशल जो है दिखलाता था, अपना गुण दिखलाता था और काफी तेजी से वह दौड़ता था। उसके बाद वह इतनी तेजी से दौड़ता था कि राणा प्रताप की तलवार को जो है रोकने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके बाद हाय यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा है वहां नहीं। हाय यही रहा, हाय शब्द का अर्थ है घोड़ा, तो वह घोड़ा अब नहीं रहा, यहाँ नहीं वह वही रहा, है वहां नहीं थी जगह न कोई जहां नहीं। कहने का मतलब कि चेतक घोड़ा जो है युद्ध भूमि में वह अपना कौशल हमेशा दिखलाते रहता था, कभी भी वह थोड़ा भी भयभीत नहीं होता और अपने सवार को लेकर आसानी से शत्रुओं के दल में दहशत जो है फैलाते रहता था। अब वह घोड़ा नहीं रहा, वह जिस समय महाराणा प्रताप थे उस समय की ये बात है। और कभी यहाँ कह रहे हैं बढ़ते नक्शा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा। बढ़ते नक्शा वह लहर गया, युद्ध क्षेत्र में अगर चेतक चला जाता तो लगता कि बहुत बड़ी नदी जल की अपार भंडार को लेकर बहती हुई आ रही है और शत्रुओं पर वह जो है विकराल रूप धारण करके वह टूट पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे बादल गरज रहा हो और मूसलाधार बारिश करा रहा हो। इस तरह से जो है चेतक दुश्मनों पर जो है प्रहार करता था और जब चेतक युद्ध भूमि में चलता दौड़ लगाता तो दुश्मनों में जो है कहर सी आ जाती थी, उदासी सी छा जाती थी। अब संजोग की बात है, समय साथ दे नहीं दे रहा है। एक समय की बात है कि भाला गिर गया गिरा निसंगे, है टापों में खल गया अंगे, बैरी समाज रह गया दंगे, भूरे का ऐसा देखा रंगे। भाला गिरने से उनका जो है पैर, उसका खूड़ जो है कट गया था। उसके बाद भी वह जो है क्या हुआ, बहुत देर तक युद्ध भूमि में छलांग लगाते रहा, लेकिन अंत में वह जो है गिर पड़ा। उनके टापों को जो है क्या है कष्ट हो गया, तकलीफ हो गया, दुख हो गया, इससे वे वहीं पर क्या हुआ गिर गए। और इसे देखकर बैरी समाज जो है क्या है बिल्कुल जो है दंग रह गया कि ऐसा घोड़ा हमने कभी नहीं देखा था। जो स्वामी भक्त था, अपने मालिक को लेकर, अपने जो है सवार को लेकर दुश्मनों में जो है हाहाकार मचा देता था, वह घोड़ा आज दम तो रहा है। हम उस घोड़े की जितना भी विशेषता करें, जितना भी विशेषता बताएं, जितना भी उनके गुणों का बखान करें, वह उसके लिए जो है कम है। तो इस तरह उस घोड़े को देखकर बैरी समाज भी, दुश्मन भी जो है उसकी वाहवाही कर रहे थे, है ना। उनकी जो है कुशलता का, उनके चालाकी का, उसके कौशल का जो है गुणगान कर रहे थे। अब इस पर आधारित कठिन जो शब्द है उसको हम देखेंगे। पाला है राने,
युद्ध। निराला शब्द का अर्थ है अनोखा। हरि शब्द का अर्थ है शत्रु, बाघ। शब्द का अर्थ है लगाम की रस्सी। अब बाघ का अर्थ बगीचा भी होता है, उपवन भी होता है, लेकिन यहाँ बाघ शब्द का अर्थ है लगाम की रस्सी। करवाल, करवाल शब्द का अर्थ है तलवार। नदसा का अर्थ है नदी के समान। बैरी शब्द का अर्थ है शत्रु। उसके बाद है ब्रज में। उसके बाद वज्रमय शब्द का अर्थ है बहुत कठोर। या बिजली के समान। चौकड़ी भरना। चौकड़ी भरना शब्द का अर्थ है छलांग लगाकर दौड़ना। तन शब्द का अर्थ है शरीर। मस्तक शब्द का अर्थ है माथा। निर्भीक शब्द का अर्थ है नीडर। है शब्द का अर्थ है घोड़ा। विकराल शब्द का अर्थ है भयानक। निशंक शब्द का अर्थ है तर्कस। और दंत शब्द का अर्थ है हैरान। इस तरह से यह शब्दार्थ हुआ। आप इसे याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे भी। साथ ही साथ कविता को भी याद करेंगे। घर पर बैठकर सस्वर पाठ करेंगे इसका। अब इस पर आधारित जो प्रश्न हैं उसे हम लोग देखेंगे। इस कविता में किसकी महिमा का गुणगान किया गया है और क्यों? इस कविता में चेतक के गुणों का गुणगान किया गया है, क्योंकि वह जो है महाराणा प्रताप का अनूठा घोड़ा था, अनोखा घोड़ा था। चेतक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चेतक कुशल, चतुर, फुर्तीला, निर्भीक और मजबूत घोड़ा था। साथ ही साथ
दौड़ने में वह जो है हवा से बातें करता रहता था। चेतक ने रण के बीच क्या दिखलाया कि शत्रु समाज दंग रह गया। चेतक ने रण के बीच में अपने कौशल को दिखलाया, अपने गुणों को दिखलाया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, अपने चतुरता का जो है वह दिखाया, जिसके कारण शत्रु समाज भी जो है उसे देखकर हैरान रह गए, दंग रह गए। चेतक को बढ़ते नरसा क्यों कहा गया है? चेतक को बढ़ते नरसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस तरह से बड़ी नदी में जब बाढ़ आती है तो वो चारों तरफ जान माल को काफी क्षति पहुंचाता है और भयावह दृश्य हो जाता है उस समय का। ठीक उसी प्रकार चेतक भी किधर जाता, दुश्मनों की सेना में दहशत फैला देता था। इसलिए कभी चेतक को बढ़ते नरसा कहा है। चेतक ने अपना कौशल कहाँ कहाँ दिखलाया? चेतक ने अपना कौशल रणभूमि में दिखलाया, युद्ध भूमि में अपने जो है कौशलों को वह दिखलाया। युद्ध के हर क्षेत्र में जहां भी वह गया अपना जो है स्थान सर्वोत्तम बनाकर रखा। उसके बाद है पर्यायवाची शब्द है इसमें, इसको हम लोग देखेंगे। अब इस पर आधारित है कुछ और भी प्रश्न हैं जिसे भी हम लोग देखेंगे। अब है पर्यायवाची शब्द में देखें कि घोड़ा, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची है अश्व और तुरंग होता है। हवा का वायु, पवन, समीर। इसी तरह बादल का मेघ, घन और जो है जलद होता है। उसके बाद रण का पर्यायवाची युद्ध, संग्राम और लड़ाई होता है। शत्रु का रिपु और दुश्मन। इसी तरह से हम लोग इस पर्यायवाची शब्द को देखें और इस पर आधारित है और भी जो है प्रश्न हैं जिसे हम लोग देखेंगे। अब जैसे आप महाराणा प्रताप की किस विशेषता से स्वयं को प्रभावित पाते हैं और क्यों? महाराणा प्रताप एक सच्चे देशभक्त थे और मैं उनकी देशभक्ति से प्रभावित हूं। हमें भी जो है देशभक्त बनना चाहिए क्योंकि उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए लड़ाइयां लड़ी और अंत तक मुगलों की जो है पराधीनता स्वीकार नहीं की। क्या चेतक एक सामान्य घोड़ा था? यदि नहीं तो आप के ऐसा सोचने का क्या कारण है? चेतक सामान्य घोड़ा नहीं था, वह जो है सामान्य घोड़ा से बिल्कुल भिन्न था। और हमारा सोच यह है, हमें यह सोचने का कारण यह है कि चेतक चतुर, कुशल, निर्भीक और मजबूत घोड़ा था। साथ ही साथ वह काफी फुर्तीला भी था और स्वामी भक्त भी था। युद्ध में चेतक की क्या भूमिका रही होगी? युद्ध में चेतक शत्रुओं पर जो है विजय प्राप्त की, शत्रुओं में दहशत